हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने से यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। और अगर चैनल पे न्यू विजिट कर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, कल यानी 8 दिसंबर को, ठीक है, 8 दिसंबर 8 दिसंबर को जो मंथली टेस्ट होने वाला है, उसका हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हूबहू जो कल के पेपर में आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, और आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के जो है अब जो है फाइनल एग्जाम का भी तैयारी करा जाएगा। तो आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि फाइनल एग्जाम में क्या होगा, ओनली ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ओनली ऑब्जेक्टिव होगा। तो आप लोग फाइनल एग्जाम का तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आप लोगों का कोई छोटा भाई है तो छोटा भाई बहन है 1 to 8 के बच्चे हैं, तो उन लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है 16 तारीख को। ठीक है, तो उन लोगों का भी हम लोग प्रिपरेशन कराएंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने उन लोगों को भी कह दीजिएगा। अगर भाई बहन है तो चैनल को शेयर कर दीजिए। ठीक है, देखिए तो क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव का ये होने वाला है। ठीक है, तो ये 20 मार्क्स का होगा और 1 घंटा का टाइम मिलेगा। देख सकते हो यहाँ पर लिख दिया है 8/12/2025। ठीक है, देख सकते हैं 8 जो है कल है आप लोगों का। क्या हो रहा है, धूमिल धूमिल का जन्म किस वर्ष हुआ था? धूमिल का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 या फिर 1936 या फिर 1937 या 1938। तो आप लोग एक बार अंदाजा लगाइए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, 1936। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं। ठीक है, देखिए एक थोड़ा क्वेश्चन को लॉन्ग बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, हाँ अब देखते हैं। रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, कवि के सामने ऐसी कौन सी विश्व सतह है जिसमें आपसी रिश्ते भी नहीं खुलते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दो का हो जाएगा आप लोग का बीमारी या फिर गरीबी या फिर लालच या फिर हड़बड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, गरीबी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोग का। तीसरा नंबर प्रश्न है घर में वापसी कविता में पत्नी की आंखें के अनुसार क्या है? ठीक है, घर में वापसी कविता में पत्नी की आंखें के अनुसार कौन है? तो 2 पंचर पहिए या फिर लोह सलाखे या फिर जलते घी के दिए या फिर हाथ। तो 8 का क्या हो जाएगा? 8 बोल रहे 3 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर घ, हाथ हो जाएगा, हाथ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या हो रहा है? धूमिल का मूल नाम क्या है? तो धूमिल का मूल नाम क्या है? देवता द्विवेदी या फिर सुदामा पांडे या फिर वासुदेव सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? चौथा का हो जाएगा सुदामा पांडे। ठीक है, धूमिल का जो है मूल नाम है सुदामा पांडे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 5वां नंबर क्या हो रहा है? घर में वापसी कविता में कवि ने किसके आंखों को बस के 2 पंजर पहिए कहा है? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो 5वां का क्या हो जाएगा? 5वां का पत्नी या फिर बेटी या फिर माँ की या फिर पति की। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल दिए? 3 का बोल दिए थे आप लोगों का घ। ठीक है, हाथ। और यहाँ पे 5वां का हो जाएगा पति। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ। अगला छठा प्रश्न है क्या हो रहा है? पत्नी परिवार को एक सूत्र में बांधे हुए है। पत्नी जो है परिवार के एक सूत्र में बांधे हुए है, इससे तात्पर्य है। और क्या हो रहा है? उसी के सहारे वह गिरने से बचता है। उसके बिना परिवार बिखर सकता है। ये और एक और ख दोनों और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। ठीक है, उसी के सहारे वह गिरने से बचता है और परिवार जो है उनके बिना क्या हो बिखर जाता है। ठीक है, तो ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखने वाले हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न, जो इसका पहले क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर को बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, आंसर जानना है पूरा तो। ठीक है,
ऑल क्वेश्चन का हम लोग आंसर बताएंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन है, घर एक परिवार है, परिवार में 5 सदस्य है किंतु कभी 5 सदस्य नहीं, उन्हें 5 जोड़ी आंखें मानता है, क्यों? देखिए। और 8 नंबर क्वेश्चन है, पली की आंखें आंखें नहीं हाथ है, पली की आंखें आंखें नहीं हाथ है, जो मुझे थामे हुए है से कवि का क्या अभिप्राय है? 9 नंबर क्वेश्चन है, रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, कवि के सामने ऐसी कौन सी विश्वसता है जिसमें आपसी रिश्ते भी नहीं खुलते हैं? ठीक है, चलिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, यह मेरा घर है के आकार पर सिद्ध कीजिए कि आपका अपना घर है। ठीक है, चलिए। और 11 नंबर क्वेश्चन है, कवि किस प्रकार के घर में वापसी का आकांक्षा करता है? ठीक है, आकांक्षा करता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, घर में वापसी कविता में कवि ने माँ की आंखों को तुलना किससे और क्यों की? ठीक है, चलिए तो सभी का आंसर देखने शुरू करते हैं। अब आंसर देखते हैं, चलिए चलते हैं आंसर पर। देखिए तो पहला क्वेश्चन 7वां नंबर था कि क्या बोल रहा था, घर एक घर है, घर में 5 सदस्य है किंतु कवि 5 सदस्य नहीं, उन्हें 5 जोड़ी आंखें मानता है, क्यों? तो देखिए आंसर क्या होगा, आंसर देखिए क्या होगा, तो आंसर होगा कवि सदस्यों को 5 जोड़ी आंखें मानता है, 5 जोड़ी आंखें मानता है क्योंकि गरीबी के कारण क्या बोल रहा है, घर के हर सदस्य की आंखों में एक दूसरे के प्रति स्नेह और क्या बोल रहा है, अपनत्व के स्थान पर खालीपन और उदासी है। ठीक है, मतलब खुशी की जगह पर दुखी है ये कवि के यहाँ पे। ठीक है, मतलब इतनी गरीबी है। ठीक है, चलिए तो अगला देख लेते हैं आप लोग। 8वां नंबर क्वेश्चन है, पाली के आंखें आंखें नहीं हाथ है, जो मुझे थामे हुए हैं से कवि का क्या अभिप्राय है? तो आंसर देखिए, कवि का अभिप्राय है कि पत्नी की आंखें उसे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और उसे क्या हो रहा उसे निराश नहीं होने देती, बल्कि उसे सहारा देकर गरीबी से लड़ने के लिए उत्साहित करती है। ठीक है, चलिए ये आप लोगों का आंसर हो गया 8 का। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, कवि के सामने ऐसी कौन सी विश्वसता है जिसमें आपसी रिश्ते भी नहीं खुलते? तो आंसर देखिए, आंसर क्या हो जाएगा, कवि के सामने गरीबी की विश्वसता है जिसके कारण परिवार के सदस्य के बीच रिश्ते होते हुए भी खुलकर सामने नहीं आते और वे एक दूसरे से खुलकर बात नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए तो सभी का अब देख लेते हैं आप लोगों का। ये 9 नंबर हो गया। अब 10 और 11 और 12 क्वेश्चन को आंसर देख लेते हैं। चलिए देखिए, ये तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो है थोड़ा टाइप गलत हो गया, तो यहाँ पर ये आप लोग 10 नंबर कर लेंगे। ठीक है, तो 10 नंबर प्रश्न क्या है, यह मेरा घर है के आधार पर सिद्ध कीजिए कि उसका नाम क्या है। उसका अपना घर है। तो आंसर देखिए, छात्र स्वयं के अनुभवों और भावनाओं के आधार पर उत्तर दे। तो देखिए अपने आधार और इसके अनुसार उत्तर दे। तो देखिए क्या हो जाएगा, छात्रों को इस प्रश्न का यहाँ पे जो है अपने आप खुद को आंसर निकाल सकते हैं। चलिए एक बार हम लोग फिर से निकाल देते हैं इसका आंसर। ठीक है, चलिए ये वाला जो क्वेश्चन है आप इसका स्वयं भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, सॉरी गाइस, थोड़ा नोटिफिकेशन आ गया। ठीक है, अगर गलती से आ गया था, ठीक है, माफ़ करेंगे नोटिफिकेशन। ठीक है, कि यह जो है आपको खुद से भी आंसर दे सकते हैं कि आपका घर है। ठीक है, चलिए तो इसका जो है आंसर इस टाइप से नहीं दिया हुआ है। ठीक है, देखिए तो छात्रों को इस प्रश्न का उत्तर स्वयं घर के जुड़े व्यक्तिगत भावना, सुरक्षा की भावना और क्या बोला अपनेपन के आधार पर देना चाहिए। यह प्रश्न क्या हो रहा है, व्यक्ति पर और उसका उद्देश्य छात्रों के घर में भावनात्मक महत्व के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ठीक है, ये आप लोग सोचेंगे तभी आंसर दे पाएंगे। ठीक है, बहुत आसान है, तो आंसर दे लीजिएगा। ठीक है, इसका चलिए तो 12 नंबर नहीं 11 नंबर क्वेश्चन है, क्या हो रहा है, कवि किस प्रकार के घर में वापसी की आकांक्षा करता है? तो देखिए ये 11 नंबर क्वेश्चन मैं बता देना चाहता हूँ। 11 नंबर, ठीक है, देखिए कवि जो है संघर्ष गरीब परिवार वाले घर में वापसी की आकांक्षा करता है। ठीक है, घर के वापसी जो होता है कविता में कवि
धूमिल धूमिल ने क्या हमारा गरीबी में संघर्ष परिवार की व्यथा कथा प्रस्तुत की है। ठीक है, और यह ऐसा घर में वापस लौटना चाहता है जहाँ रिश्ते नाते हैं, भले ही गरीबी के कारण उनमें कुछ अज क्या बोल रहा है अजनबीपन आ गया हो। कभी घर का क्या बोल रहा है, घर को आराम, सुरक्षा और अपनेपन का स्थान बताता है। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 12 नंबर। ठीक है, चलिए देखिए लास्ट जो है, लास्ट 12 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार था। घर में वापसी कविता में माँ की एक क्वेश्चन नंबर माँ की आंखों की तुलना किससे और क्यों की है। ठीक है, तो आंसर है कवि ने माँ की आंखों की तुलना मंदिर के दिए की से की है जी। उन्होंने क्या हुआ, क्योंकि उनमें स्नेह और पवित्रता है। ठीक है, कवि के अनुसार माँ की आंखें मंदिर के जलते हुए दिए के समान पवित्र और शांत है, जो परिवार के स्नेह और मार्गदर्शन की रोशनी देता है। यह तुलना माँ की ममता, त्याग और पवित्रता को दर्शाता है, जो गरीबी के बावजूद घर में शांति और सकारात्मक बनाए रखती है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।